हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यार, एसएससी जेई की तैयारी कैसे करें 2023 की। जो कि मार्च में आप हो, ऑलमोस्ट मार्च ख़त्म होने वाला है, जुलाई में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बात करूं तो आप लोगों को आज एक ऐसे दौर में है जहां से अगर आप अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। और आपके अगर अपने कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत करो। और चूँकि देखो, सफलता के जो पिलर्स होते हैं ना, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये तीनों चीज़ होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्रिपरेशंस के लिए जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। और जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और हार्ड वर्किंग होते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर और पंक्चुअल होते हैं। जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो हमेशा दिन रात एक बात सोचते हैं कि उनके कंटेंट को, मतलब जो भी उनका रोड मैप होता है वो बहुत क्लियर होता है। उनको पता होता है कि हमारा नेक्स्ट 4 to 5 मंथ का प्लान क्या है। एक तो उनका नेक्स्ट 4 to 5 मंथ का प्लान होता है, एक उनका ये होता है कि नेक्स्ट दिन उनको कितना पढ़ना है। जैसे मुझे क्या पढ़ना है कल, मेरा पूरा का पूरा टारगेट होगा। बट ये है कि ड्यूरिंग द स्टडी अगर मैं बात करूँगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, देखो मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरा आप लेक्चर सुनोगे, बस इतना ही बताऊँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को शुरू कर दो। अगर अभी नहीं किए हो तो शुरू कर दो। पहला स्टेप आप लोगों को अपने डायरी में जो करना है वो प्रीवियस ईयर का सबसे पहले आपको सिलेबस आइडेंटिफाई करना है बेटा। फिर उसके बाद आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी हमारा जो प्रायोरिटी होगा वो क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है पहले। देखो, आज के समय में बड़ा डायनेमिक एग्जाम पैटर्न हो गया। पेपर का पैटर्न हर साल बदल रहा है। कभी आप लोग इस बात से मेरे सहमत भी होंगे, कभी कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, कभी कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, कभी कोई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। तो बस मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट देखते हुए फिर भी उसमें कुछ सब्जेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट और होता है, उनको ध्यान देना है। जैसे मैकेनिकल में अगर मैं बात करूँ तो आप प्रायोरिटी बनाओ सोम, एफएम, थर्मल, फर्स्ट फेज में करो। सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूँ बेटा, सोम, एफएम, सॉइल मैकेनिक्स, बीएमसी, आरसीसी, स्टील, सर्वेइंग, इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो फर्स्ट। टेक्निकल के साथ साथ अपनी नॉन टेक्निकल पे भी कमांड आपको बनाना पड़ेगा। सवाल यह है कि कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स हो तो पहली बार एक बेसिक फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कहीं ना कहीं इनरोल करो, जो बेस्ट कंटेंट दे, जो टीचर आपको सिलेक्शन दिला सके। और इसके लिए आप लोगों को पूरा का पूरा डेडिकेशन और लगन आपको दिखानी पड़ेगी। और वो मुझे लगता है कि इंजीनियर्स अड्डा की टीम बहुत ही बखूबी से कर सकता है। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। जो लोग हमारे एप्लीकेशंस पे क्लास ले रहे हैं फाउंडेशन बैच में एसएससी जेई का, वो लोग हमारी क्वालिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं। बट मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो में सोचा था कि आप लोगों से यही बस कह दूँ कि मेरे प्यारे वॉरियर्स, आप लोग बस एक बार अपना सीपीआर टेक्निक से पढ़ करके देखो। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे 6 महीने पढ़ के देखो। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ दोस्तों। बस अपना कॉन्सेप्ट आप ऐसे पढ़ो ना, कॉन्सेप्ट आप ऐसे पढ़ो, 2 सब्जेक्ट टेक्निकल का, 1 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल का डेली पढ़ो आपका। और आप हर सब्जेक्ट वाइज पढ़ो और हर सब्जेक्ट के आप डिटेल नोट्स बनाओ और साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। डेली आपको ये करना है, आपको यही टारगेट रखना है बेटा। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सब्जेक्ट है आपका टेक्निकल और नॉन, बहुत ही कंपैक्ट फार्मूला है सिलेक्शंस का आपकी, उसको आपको प्रैक्टिस जस्ट लाइक एन एग्जाम करो यार। जैसे आपने एक सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आज कंप्लीट किया आपने, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया उसके क्वेश्चंस उठाओ और आप जैसे एग्जाम में नहीं प्रैक्टिस करते हो वैसे प्रैक्टिस करो, टाइम वॉच ले करके। जिससे आपको पता चलेगा कि 10 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके लिए टाइम कितना दोगे बेटा, 5 मिनट दोगे। तो फटाफट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, रेदर देन कि आप 10 क्वेश्चंस को आंसर के सहारे पीछे देख करके कर रहे हैं। ऐसे ना तो आपको स्पीड पता चलेगी, ना एक्यूरेसी की पता चलेगी, ना तो आपको यह पता चलेगा कि आपकी अपनी कॉन्सेप्ट पे कितनी अंडरस्टैंडिंग है। चूंकि देखो, पढ़ना ही जरूरी नहीं है, आपको सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। बस इतना ही मैं कहूंगा आप लोगों को। और बाकी जब आप टेस्ट के फॉर्मेट पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। फिर मैं बार बार जो बोलता हूँ, रिमाइंड कराता हूँ एक ही बात को
क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी बच्चे के अगर दिमाग में ये बात बैठ गया कि यही एक सिलेक्शन का सबसे बेस्ट मेथड है। बच्चे यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस गलत होगा ना, भगवान तो हो नहीं, आपसे भी क्वेश्चंस गलत होगा। उसके लिए एक फर्दर डायरी अगेन बनाओ। यहाँ पे आपने एक शॉर्ट नोट्स अलग बनाया, डिटेल नोट्स अलग बनाया हर सब्जेक्ट का। फिर यहाँ पे एक मिस्टेक बुक बनाओ बेटा। कौन सी बुक? मिस्टेक बुक। इसमें वो सारे क्वेश्चंस को लिख डालो बेटा, इसमें उन सारे क्वेश्चंस को लिख डालो जो एग्जाम में आपको लगता है जो पहली बार में आपने गलत किया है बेटा। तो आप अगर इस तरीके से कंसेप्ट प्रैक्टिस, इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। और आपको मैं बता दूं, इंडिया में देखो ऐसे तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। आज लोग एफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आज जैसे कि मैं सुनने में आता है मार्केट में, जैसे मैं एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच आप लोगों को 2100-2200 रुपये में 600 से लेकर के 700 आवर्स का दे रहा हूँ। उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ा देंगे। हो सकता है कि आपको वही चीज़ मार्केट में 1500 में भी मिले। देखो, हर चीज़ की वैल्यू अलग होती है। हमारा फीचर्स यही है कि जब आप एक बार फाउंडेशन बैच में आ जाओगे तो उस बैच के अलावा आप किसी भी बैच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे वो सिविल ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। जब आप फाउंडेशन बैच में आओगे ना, ये सारा फार्मूला आपके लिए फिट बैठ जाएगा, सारे फार्मूले फिट बैठ जाएगा। फिर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन तो आपको भी पता है, सिंपल सी बात है यार। डेली, वीकली, मंथली, दिन में 2 घंटे 1 घंटे रिवीजन्स बहुत ज़रूरी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। वीक में एक दिन आपको ऐसा देना ज़रूर पड़ेगा, संडे वगैरह को, जहाँ पे हम पूरे वीक के कंटेंट को रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है। रिवीजन हमेशा शॉर्ट नोट्स और मिस्टेक बुक से करना चाहिए, और फिर उसके बाद मंथ में 3 से 4 दिन देना पड़ेगा। तो ऐसे आप जब पूरा का पूरा अपने एनर्जी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पे ये आजमाया हुआ मेथड है, जिन्होंने इस मेथड से अपना सिलेक्शन लिया है बच्चे। और मुझे पता है इस मेथड में बहुत ट्रबल आएगा, बहुत चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे लोग इस मेथड से नहीं पढ़ाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बस इतना ही सलाह दूंगा, आपको सिलेक्शंस के लिए या तो ये मेथड अपना करके आप 6 मंथ में सिलेक्शन ले लो, या जो आप अपनी कैजुअल पढ़ाई करते हो बच्चे, आप उससे आप 2 से 3 साल में सिलेक्शन, आपका भी सिलेक्शन होगा 2 से, आपने सुना होगा ना कि सरकारी जॉब मतलब 2 से 3 साल तो 4 साल 5 साल तैयारी करने में लगता है। तो सिलेक्शन इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो आपको डिसाइड करना है बच्चे कि आपको 6 महीने में सिलेक्शन देना है। 6 महीने में अच्छी प्रिपरेशंस करके देखो, सिलेक्शन तो 6 महीने में नहीं होता है, क्योंकि एसएससी का मॉड्यूल ही ऐसा है। बट इस रास्ते से पढ़ोगे ना तो कोई लोकल एक सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कोई स्टेट लेवल का जेईई एग्जाम आएगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाग से। ये बात दिमाग में रखना बस, ठीक है। तो बस यही है। तो सीपीआर टेक्निक से यूज करो, एसएससी जेईई के प्रॉपर सिलेबस को कवर करो, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का, हो जाएगा। और अड्डा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में है। ये वो मेथड है जिससे आपका एसएससी में सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हमेशा पढ़ाई के लिए एक ऑनलाइन सपोर्टिंग टूल ज़रूर दे देना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, या तो आप महापैक ले दो, आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का। महापैक 2 ईयर सब्सक्रिप्शन होता है, अभी चल ही रहा है, 3180 रुपये का है, जिसमें आपको एसएससी का फाउंडेशन बैच, आरआरबी का, एंड तमाम तरह के स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल पे जो जेईई एग्ज़ाम होते हैं उनके बैचेस भी मिलेंगे। पुराने बैचेस के भी रिकॉर्डेड वीडियो से आप कोर्स को अपने जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। जो भी करंट की क्लासेस चलेगी उसकी भी रिकॉर्डेड वीडियो, और उसका हर क्लास का आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, जो हम लोग हैंड रिटन पढ़ाते हैं आप लोगों को। फिर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, फिर आपको सब सपोर्टिंग टूल ई बुक मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। या तो आप ये बैच ले लो, या तो फिर आपको महापैक के लिए जो कूपन कोड आपको यूज़ करना है, ऑलवेज याद रखिएगा बेटा लोग, मैं आपको बता देता हूँ। जेईई में या तो फिर महापैक लो आप, 2 ईयर का चल रहा है। यहाँ पे जब कूपन कोड देखोगे बेटा ना, मैकेनिकल सिविल, आपको पता है Y201 यूज़ करना, एप्लीकेशन से ही ज्वाइन करना। अड्डा की एप्लीकेशंस का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वो मेरे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एसएससी जेईई के फाउंडेशन बैच में आ जाना बेटा। ये है आपका एसएससी जेईई का फाउंडेशन है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों का। यू हैव टू ज्वाइन बाय यूजिंग दिस कोड ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्राइस बहुत ज़्यादा दिख रहा था, इससे भी प्राइस आपकी कम हो जाएगी जब आप अपने ब्रांच को टिक करोगे। जैसे मैकेनिकल 2.0 टिक करते हो
तो यहाँ पे जो कोड लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपको 2634 का। लेकिन एक बार ये वाला कोड यूज़ करना, व्यू मोर ऑफर में जाना, एक बार ये वाला कोड यूज़ करना। मैकेनिकल को तो ऐसे भी पता है यार सबको, कोड वाला सिस्टम हमें बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा, बट Y201 यूज़ कर देना। कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चों को बताऊं कि नहीं कोड, तो बता ही देता हूँ। कोशिश करना अगर एप्लीकेशन से ज्वाइन करोगे तो यही चीज़ 2300 रुपये के आसपास हो जाएगी। जस्ट यू हैव टू गो एंड ज्वाइन। तो गाइस बस इतनी सी बात है। तो ये SSC JEE के प्रिपरेशंस के सिलेक्शंस की जर्नी आपकी यहाँ से शुरू होगी। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, बट आप लोग समझदार हो, मेहनत करते हैं, और हम और आप मिल करके अपना सिलेक्शंस लेना है यार इस बार। और मुझे पता है इसमें आप कोई कमी नहीं छोड़ोगे यार, कोई कमी नहीं छोड़ोगे। आई नो वेरी वेल। थैंक यू फॉर माई एडवाइस। और गाइज इसी तरह का सपोर्ट बनाए रखिए, और एप्लीकेशंस में आप लोग जुड़िए, बहुत सारी चीज़ें उस पर फ्री है, और बैचेस में भी इनरोल्ड करिए। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए आपके सिलेक्शंस के लिए। और नो डाउट अगर आप एक बार ज्वाइन करोगे इधर महापैक, तो वाइस डिसीजन और 2300 रुपये में अगर SSC JEE का फाउंडेशन बैच मिल रहा है बेटा, जिसमें 600 to 700 आवर्स की क्लासेस हैं, तो आपको 3100 रुपये में 3200 रुपये में अगर सब कुछ मिल जा रहा है, तो वाई नॉट महापैक। तो बस आपको डिसाइड करना है ये जो कोई, लेकिन कर देना ज़रूर, ठीक है। थैंक यू। DDA का एग्ज़ाम का माहौल चल रहा है, फिर भी SSC की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़रूरी हो गया ये बातें करना। थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।